हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। स्टूडेंट, आज हमने स्टार्ट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड टर्म का यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर मैंने आपको पूरा समझा चुकी हूँ मैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है। प्रीवियस वीडियो आप पूरा देखें तो आपको सारी चीज़ कन्फर्मली पता चल जाएगी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कौन कौन से होते हैं, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कौन कौन से होते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर व्हेन ओनली वन इनपुट, यहाँ नहीं लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। व्हेन ओनली वन इनपुट इज वेरिएबल, शॉर्ट पीरियड कौन सा होता है, जब एक ही वेरिएबल चेंज हो एंड ऑल अदर इनपुट्स आर कांस्टेंट, सारे वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं और एक ओनली वेरिएबल चेंज किया जा सकता है। इट इज़ कॉल्ड फैक्टर एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, इट इज़ कॉल्ड रिटर्न टू स्केल, जो मैं लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा चुकी हूँ। नाउ अब हम आज इसको पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन के। बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आता है टोटल प्रोडक्शन, सेकंड मार्जिनल प्रोडक्शन, थर्ड आता है हमारा एवरेज प्रोडक्शन। प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। अब आते हैं हम टोटल प्रोडक्शन में। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, total production is refers to the total quantity, it's the total quantity of a commodity produced by firm with given inputs during a given period of time। जैसे एक टाइम पीरियड के अंदर जो टोटल क्वांटिटी, टोटल इनपुट से जो हमें प्राप्त होती है उसे हम टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। जो TP इज द टोटल सम ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर्स अलॉन्ग विद सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर, कैपिटल एज अ फिक्स फैक्टर। एज्यूम ऑल द सम कांस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर्स, जैसे वन मशीन। The producer is using 1 यूनिट एंड 2 थ्रो 6 यूनिट तक वेरिएबल फैक्टर्स है। आउटपुट क्या बनता है, 10, 12, 15, 10, 12, 6 यूनिट कमोडिटी करस्पॉन्डिंग इन द ईच यूनिट ऑफ लेबर यूज इज ए सच ए सिचुएशन। यहाँ हम कह सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन को हमने क्या माना है, यहाँ स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है। टोटल प्रोडक्शन हमारा जो हुआ है 10 + 12 + 15 + 2 12 + 10 + 6 इज इक्वल टू 65 यूनिट्स। यहाँ हम इसको कह सकते हैं 65 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट of such units of the variable use the process of production, this is also called total return of the variable factor। मतलब कि जो वेरिएबल फैक्टर्स थे उनके द्वारा जो रिटर्न मिला है सारा, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर। यहाँ आई थिंक टोटल प्रोडक्शन आपको समझ आ गया। आज हम इसके बाद नेक्स्ट आता है मार्जिनल प्रोडक्शन। Marginal production refers to it is the change in total production due to use one extra unit of variable, so it is called addition in total production। इसे हम अलग से कह सकते हैं। जैसे ही हमने टोटल प्रोडक्शन बढ़ाया है, टोटल प्रोडक्शन करने के लिए यदि हमने किसी एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया है तो उस एक वेरिएबल फैक्टर से जो चेंजेस आया है टोटल प्रोडक्शन में, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन। जैसे MP refers to change in TP when one more unit of variable factor is used। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, आउटपुट इंक्रीज 40 to 45 यूनिट्स when the input of labor is increased 5 to 6 यूनिट। अब यहाँ पर आपको बताया गया है यदि मेरा प्रोडक्शन है 40 से 45 यूनिट बढ़ गया, आउटपुट बढ़ गया। क्यों बढ़ा, जब हमने एक लेबर की यूनिट 5 से 6 कर दी, 5 लेबर थे मैंने 6 कर दिया, तो यहाँ हम MP निकालेंगे 45 जो टोटल वैन 6 यूनिट लेबर, वैन 5 यूनिट का ये था, तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो क्या था, 5। हम यहाँ पर कह सकते हैं जो ये 5 आया है दिस इज कॉल्ड MP। वी कैन से दैट MP n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, TP में जो चेंज आया है, या इसके दो फॉर्मूले हो सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होता है n - n1 मतलब कि जो नंबर ऑफ आइटम में हमने चेंज किया है उसमें टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज है। सेकंड आता है हमारा
TP इज इक्वल टू सिग्मा MPy। तो मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि किस ढंग से चेंजेस हुआ है। सो MP रेफर्स टू चेंज TP when one more unit of the variable factor is used, fixed factor as remaining constant। शॉर्ट पीरियड टाइम है या लॉन्ग पीरियड टाइम हो, उसमें कांस्टेंट रहते हैं फिक्स फैक्टर्स। सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर्स के चेंज होने से जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आता है वो मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाता है। So TP is the sum total of MP corresponding to each unit of the variable factors। So यहाँ आपको समझ आ गया होगा। आप फिर लास्ट आता है हमारा एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन इज आउटपुट, एवरेज प्रोडक्शन इट इज पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट सच एज। इसका कोई फार्मूला जो है वो फार्मूला आप देखेंगे AP इज इक्वल टू TP अपॉन L। AP कैसे निकालते हैं एवरेज प्रोडक्शन? टोटल प्रोडक्शन में से जो यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर है उसको डिवाइड, उसमें से टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, टोटल प्रोडक्शन 40 था, जब 5 यूनिट थी हमारी लेबर की तो हमने यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन तो 8 यूनिट ऑफ आउटपुट निकलता है एक जने का 5 लेबर का, उसे हम कहते हैं AP। सो AP रेफर्स टू फिजिकल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स यूज इन द प्रोडक्ट प्रोसेस ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। सो यहाँ पर अब तीनों का हम एग्जाम्पल लेंगे, एक की इलस्ट्रेशन करेंगे, एस्टिमेट करेंगे AP, MP और TP का। यहाँ एक स्टूडेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, कैसे दिया हुआ है? एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे लेबर दिया हुआ है, यूनिट्स ऑफ लेबर है आपकी 7 तक, टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है आपको, इधर ध्यान से देखेंगे 50, 90, 120, 140, 150, 150 एंड 140, मतलब कि टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है। तो आप क्या करते हैं, AP कैसे निकालेंगे? AP जब निकलता है जब लास्ट में हमारे पास यहाँ पर एक लेबर है और 50 है, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन AP कितना आ गया 50। 90 अपॉन डिवाइडेड बाय 2, 90 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45। तो ये हमारा AP निकालने का तरीका आ गया। जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन में से लेबर ऑफ यूनिट्स को डिवाइड करते जाओ, लेबर को से डिवाइड करते जाओ, वो AP निकल जाएगा। ऐसे ही मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकलता है? मार्जिनल प्रोडक्शन में TP1 में से TP0 माइनस करते जाओ, 50 में से 0 किया कुछ नहीं, 90 में से 50 किया 40 आया, तो ऐसे हमारा 120 में से 90 किया। सो यहाँ आपको पूरा ये नज़र आ जाएगा। सो यहाँ हम कह सकते हैं स्टूडेंट ये पूरा कर्व आपको आना चाहिए निकालना। सो टोटल प्रोडक्शन और ये निकालना नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। सो यहाँ पर ये आपका यहाँ तक का कंप्लीट हुआ है। इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे कि 6 यूनिट ऑफ लेबर दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब हमारे पास हमें AP निकालना है, TP निकालना है। टोटल प्रोडक्शन कैसे निकलता है? टोटल प्रोडक्शन हमारा ये सारा है, उसमें से यदि AP इंटू L करेंगे तो हमारे पास आ जाता है AP को कैसे निकाला जाता है, हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे। सो ये सारा हमारा कंप्लीटली यहाँ फिनिश होता है, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू।